दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही ऊतक चैप्टर है, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो यह क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं एकदम देखेंगे परीक्षा में तो यह 100% वही क्वेश्चन हुआ रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी सभा को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है परो के अग्रभाग में कौन सा ऊतक उपस्थित है। परो माने क्या हुआ? तो परो माने यह पौधा है। पौधा है ना, पौधा तो देखे ही होंगे। पौधा है तो पौधा के है, तो यहाँ पे जो इस यहाँ पे है जड़, ये सब जड़ रहता है, जड़ है। यहाँ पे जड़ है, जड़ है तो ये जिस यहाँ से ही भागवा हुआ इसी को हम पर्रो भाग बोलते हैं। क्या? पर्रो। इसी को हम पर्रो भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्रो भाग। यह क्या होगा? पर्रो। जो ऊपर है, जो जड़ है, जड़ के ऊपर साइड है, उसे पर्रो भाग बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है पर्रो के अग्रभाग में कौन सा ऊतक उपस्थित है। तो यह पर्रो हुआ, उसके अग्रभाग में कौन सा यहाँ पे ऊतक उपस्थित रहेगा? यहाँ पे तो ये कौन शीर्ष है? शीर्ष पर कौन उपस्थित रहता है? तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, शीर्षस्थ विविजय ऊतक, पार्श्व विविजय ऊतक, अंत्यविशिष्ट विविजय ऊतक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर है तो शीर्षस्थ विविजय ऊतक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप की वृद्धि कुछ विशिष्ट स्थानों से होती है, क्यों? इन स्थानों पर निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उपस्थित होते हैं? पादप होता है, जो पादप तो देखे होंगे, पादप में वृद्धि कुछ निश्चित स्थानों से होती है, उन स्थानों पर कौन ऊतक उपस्थित होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है शीर्षस्थ विविजय ऊतक, ऑप्शन नंबर बी है पार्श्विक विविजय ऊतक, ऑप्शन नंबर जी है अंतविशिष्ट विविजय ऊतक, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो पादप में जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित स्थानों से होती है। तो पादप में कौन है? पादप हो गया, पादप हो गया, पादप हो गया। तो जो ऊपर होता है वो कुछ विविजय ऊतक उपस्थित होते हैं, उसको बाद नाम दे देते हैं शीर्षस्थ विविजय ऊतक। क्या? शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विविजय ऊतक नाम देते हैं। शीर्षस्थ विविजय ऊतक हो गया। और ये बीचवा में एगो उपस्थित होता है जो कुछ ही पौधे में, तो ये कहती है पार्श्विक। ये क्या है? अतिविशिष्ट। क्या है? अतिविशिष्ट, अतिविशिष्ट विविजय ऊतक, अतिविशिष्ट विविजय ऊतक हो गया। एक होता है हे आइट साइड में है, परिधि है तो परिधि के पास में उपस्थित होता है, इसे बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक, पार्श्विक विविजय ऊतक कहते हैं। तो जो पार्श्विक का काम होता है, जो शीर्षस्थ का काम है कि पौधे को लंबाई में वृद्धि कराना। अंतविशिष्ट के कार्य है कि जो कुछ ही पौधे में उपस्थित होते हैं, जो जैसे गन्ना हो गया, गन्ना में उपस्थित होता है कि गन्ना में पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे गन्ना है तो गन्ना में यह शीर्षस्थ नहीं उपस्थित होता है, बल्कि अंतविशिष्ट जो पौधे की लंबाई वृद्धि करता है। जो पार्श्विक है तो पार्श्विक पौधा के मोटाई में वृद्धि कराता है। जो पौधा मोटाई होता है तो यह पार्श्विक के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए का प्रश्न नंबर कह रहा है 2, जो पादप की वृद्धि कुछ विशिष्ट स्थानों से होती है, क्योंकि इन स्थानों पर निम्नलिखित में से ऊतक उपस्थित होते हैं। तो इन स्थानों में क्या शीर्षस्थ विविजय ऊतक भी उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी पार्श्विक विविजय ऊतक भी उपस्थित होते हैं, अंतविशिष्ट विविजय ऊतक भी उपस्थित होते हैं, उपयुक्त सभी। इसका आंसर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से कौन सा ऊतक पर्व संधि के पास में होता है। पर्व संधि जैसे गन्ना है, गन्ना है तो अब दोस्तों बता देते हैं पहले पर्व संधि क्या होता है। पर्व संधि या गन्ना देखे होंगे, ये गन्ना है, गन्ना है, गन्ना है। तो गन्ना के यहाँ पे देखे होंगे बीच में जो देखते हैं कि वो अच्छी, आप खाते नहीं है, अब जब गन्ना खाते होंगे तो जो बीच चला होता है उसको खाते नहीं है, बल्कि ये सब पटवा को खा जाते हैं। तो यही होते हैं, तो इसी को हम पर्व संधि बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पर्व संधि। पर्व संधि यहाँ से यहाँ है तो यहीं पे हम यहाँ से ही वृद्धि करता है, यहाँ पे पर्व संधि, इसी को हम पर्व संधि बोलते हैं। क्या? पर्व संधि बोलते हैं। पर्व संधि इसी को बोलेंगे, किसको? जो है बीचवा का है, तो इसी बीच का जो है दो गो ऊपर वाला का और नीचे वाला को डिवाइड करता है, तो इसी को हम पर्व संधि कहेंगे। तो इनमें प्रश्न पर्व संधि समझ गए होंगे। तो निम्न में से कौन सा ऊतक पर्व संधि के पास में उपस्थित होता है? शीर्षस्थ विविजय ऊतक, पार्श्व विविजय ऊतक, अति विशिष्ट विविजय ऊतक। तो कौन? तो अति विशिष्ट विविजय ऊतक उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी। जो गन्ना में उपस्थित होता है, कुछ ही पौधे में उपस्थित होते हैं, जो पौधे की लंबाई में वृद्धि, तो जैसे गन्ना, गन्ना में वृद्धि होता है तो इसी कारण से शीर्षस्थ विविजय ऊतक कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है शीर्षस्थ विविजय ऊतक का उत्तरदायित्व। माने शीर्षस्थ विविजय ऊतक कहाँ उपस्थित होता है? तो पौधे के अग्रभाग में। इसका उत्तरदायित्व क्या है?
उसका उत्तरदायित्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि पौधे की लंबाई में कमी करना। पौधे की चौड़ाई, जो पौधा है दोस्तों, अभी पौधा पौधा बना देते हैं। यह पौधा हो गया। पौधा है तो पौधा में पूछ रहा है कि लंबाई में वृद्धि कौन ऊतक कराते हैं। तो पौधा में वृद्धि कौन ऊतक कराएंगे, बता दीजिए आप ही दोस्तों। तो पौधा है, देखिए दोस्तों, पौधा है। ये जड़ हो गया। पौधा है तो पौधा के जो ऊपर उपस्थित होते हैं शीर्षस्थ विभेज्य ऊतक, क्या नाम है इसका? शीर्षस्थ विभेज्य ऊतक नाम है। इस शीर्षस्थ विभेज्य ऊतक का कार्य क्या होता है? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बल्कि पौधे की लंबाई में कमी नहीं करता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केबियम एधा या विभेज्य ऊतक उपस्थित होता है। केबियम एधा या विभेज्य ऊतक उपस्थित होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। इसका कार्य, ऑप्शन नंबर बी पौधे की लंबाई में कमी कराता है। ऑप्शन नंबर सी पौधे की चौड़ाई में वृद्धि कराता है। ऑप्शन नंबर डी पौधे की चौड़ाई में कमी कराता है। तो जो पौधा होता है, इसको शीर्षस्थ विभेज्य ऊतक कहीं, केबियम विभेज्य ऊतक है। पौधा हो गया, जड़ हो गया। तो पौधा है तो पौधा के जो यहाँ पे आइट साइड में उपस्थित होता है, जो पौधे की मोटाई में वृद्धि कराता है। तो इसी को हम बोल देते हैं केबियम या पार्श्विक विभेज्य ऊतक भी कहते हैं। यह द्वितीयक कार्य करता है, द्वितीयक विभाजन का कार्य करता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? पार्श्विक विभेज्य ऊतक या केबियम एधा ऊतक भी कहते हैं। यह क्या कराता है? तो पौधे की मोटाई में वृद्धि कराता है। उसी को हम कहते हैं पौधे की मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, विभेज्य ऊतक के पास निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होती है? विभेज्य ऊतक के बारे में जानते ही होंगे, तो उसके पास कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अंतःप्रदीप का जालिका। ऑप्शन नंबर बी कहता है गोल्जिकाय। ऑप्शन नंबर सी कहता है हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी कहता है राजधानी। तो इनमें से कौन उपस्थित होगा? तो जो विभेज्य ऊतक के पास मात्र एक कोशिकांग होता है, जो अंतःप्रदीप का जो राजधानी अनुपस्थित होती है, जो कि राजधानी। अंतःप्रदीप का जालिका भी उपस्थित होता है, गोलिकाएँ भी उसके पास उपस्थित होती है, हरित लवक भी उपस्थित होती है। लेकिन ये जो राजधानी है इसके पास अनुपस्थित होती है। उसे भोजन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। राजधानी का क्या कार्य है? राजधानी का कार्य है भोजन इकट्ठा करना, लेकिन इसको विभेज्य ऊतक को भोजन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 नंबर कि पादपों में विभेज्य ऊतक ऑप्शन नंबर ए स्थलकृत एवं अस्थायी होती है। कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होती है। स्थलकृत एवं विभाजनकारी कोशिका से बनी होती है। परिणामी में बढ़ाते रहती है। तो जो विभेज्य ऊतक का इसमें कार्य है, कौन इसमें इसका कार्य है? तो पौधे जो विभेज्य ऊतक है, तो विभेज्य ऊतक का कार्य ही होता है पौधे के लंबाई में वृद्धि कराना। लंबाई में वृद्धि, या पौधे जो होता है विभेज्य ऊतक वो विभाजन निरंतर करते रहता है। स्थलकृत एवं विभाजनकारी होते हैं। तो शीर्ष विभेज्य ऊतक ही कार्य होता है, या इसकी कोशिका निरंतर विभाजित करते रहती है। विभाजन माने क्या थी? एक कोशिका है, यह कोशिका है, तो यह कोशिका विभाजन करके प्रक्रिया करके बहुत सारी कोशिका का निर्माण करेगी। तो इसका कार्य ही होता है कि यह निरंतर विभाजन करते रहता है। जो अस्थायी ऊतक है वो निरंतर विभाजित नहीं करता है, यह निरंतर विभाजित, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक में मृत कोशिका पाई जाती है? जो कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिका पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मेदऊतक। ऑप्शन नंबर बी दृढ़ ऊतक। ऑप्शन नंबर स्थूल कोनोऊतक। ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतक। तो कौन मृत कोशिका से मिलकर बनी होती है? तो उपकला ऊतक भी जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है, स्थूल कोनोऊतक भी जीवित कोशिका से, मृद ऊतक भी जीवित कोशिका से। जो दृढ़ ऊतक है, दृढ़ ऊतक की कोशिका है वह जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है, दृढ़ ऊतक। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। जो दृढ़ ऊतक उपस्थित कहाँ होता है? तो जो नारियल देखे होंगे, ये नारियल हो गया। तो नारियल होता है, तो नारियल का जो अब रेशा देखे हैं, रेशा, तो वही रेशा वाला भाग में दृढ़ ऊतक उपस्थित होता है, जो पौधे को कठोर बनाता है, कठोर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। गलत वाक्य को चुनिए। इसमें गलत वाक्य कौन है, इसको चुनना है हमको। चुनना है तो चलिए दोस्तों
पहला ऑप्शन नंबर ए कहता है मृद ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थान होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं के कोनों में अनियमित रूप से मोटी होते हैं। शीर्षस्थ एवं अंतविशिष्ट में विभेज्य ऊतक अस्थायी ऊतक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है विभेजित कोशिकाएं में प्रारंभिक अवस्था में राजधानी नहीं होती है। तो इसमें से कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, मृद ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान होती है। तो जो मृद ऊतक की कोशिका होती है उसमें अंतरकोशिकीय स्थान होती है, ये भी सही है। स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं के कोनों पर नियमित रूप से मोटी है, ये भी सही है। शीर्षस्थ एवं पार्श्व शीर्षस्थ एवं अंतविशिष्ट विभेज्य ऊतक एक अस्थायी ऊतक है, तो यह गलत है। शीर्षस्थ एवं अंतविशिष्ट विभेज्य ऊतक यह एक सरल अस्थायी ऊतक है। क्या है? एक सरल अस्थायी ऊतक है। क्या है? सरल अस्थायी ऊतक है, बल्कि सरल अस्थायी ऊतक है। विभेज्य ऊतक की कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में राजधानी नहीं होती है। तो विभेज्य ऊतक की कोशिकाएं उसमें राजधानी उपस्थित होती है, तो यह सही, ये भी सही है और यह गलत हो गया। यही ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कोशिका में छिद्रित कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है वाहिनिका। ऑप्शन नंबर बी सहचर कोशिका। ऑप्शन नंबर सी नालिका कोशिका। ऑप्शन नंबर डी वाहिनिका कोशिका। तो दोस्तों बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही होगा? कमेंट में जल्दी करिए क्वेश्चन। तो वाहिनिका होता है, जो वाहिनिका कैसा होता है? तो वाहिनिका कैसा होता है? तो वाहिनिका छिद्रित होती है। चालनी नालिका भी छिद्रित होती है, वाहिनिका भी छिद्रित होती है। सहचर कोशिका छिद्रित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो दोस्तों मेरा चैनल का नाम जानते ही होंगे, मेरे चैनल का नाम है RL क्लासेस। क्या नाम है? RL के क्लासेस। दोस्तों लाइक पसंद आए तो दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करें, आप तक यह वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यह जो हम क्वेश्चन करवा दिए हैं यह एकदम परीक्षा में जाके देखेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो एकदम यही क्वेश्चन में आएगा, देख लीजिएगा दोस्तों 100%। तो चलिए दोस्तों आज के यहीं तक सभा को एंड करते हैं।